हूँ लेकर के अपना न्यूज़ चैनल विश्वकामनी न्यूज़। और हमारी टीम आज पहुँच चुकी है रानी घाट। पटना यूनिवर्सिटी का ये पीजी डिपार्टमेंट का हॉस्टल है और आज इसी क्रम में हमारे बीच हैं बिहार कांग्रेस की यूथ के उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी जी, जिनसे हम जानेंगे यहाँ के हॉस्टल के बारे में और यहाँ के इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जी खुशबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सरस्वती पूजा है और 26 जनवरी दोनों है, क्योंकि आप पॉलिटिकल विंग से हैं, तो सरस्वती पूजा के बारे में कुछ बताइए और कुछ यहाँ के बारे में बताइए। पहली बात तो ये कि सारे लोगों को मेरी तरफ से सरस्वती पूजा की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और यहाँ हॉस्टल में पटना यूनिवर्सिटी के सारे हॉस्टल में पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि छात्र लोगों के लिए सिर्फ यही एक पूजा है जो ये लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है, इन लोगों के लिए ये सरस्वती पूजा ही मतलब विद्या दायिनी जो माता है हमारी, उनके लिए छात्र जो हमारे हैं, ये बहुत बेहतरीन ओकेजन। जी जी जी। तो खुशबू मैम, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं और आप राजनीति में आई। बिहार में इस तरह से बहुत कम महिलाएं जो है राजनीति में आती हैं, इसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि महिलाएं राजनीति में बहुत कम हैं। इसका एक कारण है कि हमारे अगल बगल जो भी लोग हैं और जिनकी सोच जितने तक डेवलप होती है उसके हिसाब से मतलब महिलाओं को ये लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है राजनीति में, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे अनुसार अगर आपका विचारधारा और आपका अपना एक लिमिटेशन है तो आप हर जगह परफेक्ट भी हैं, सुरक्षित भी हैं। लोगों से बना के रखिएगा और उन लोगों से बना कर अगर आप रखते हैं, सारा कुछ आपके हिसाब से अगर चलता है तो ढंग है, मतलब ढंग से है। लेकिन अगर आप ये सोच के चलिएगा कि आपकी उससे नहीं पटती है या फिर मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ अनकंफर्टेबल ही रहेंगे। मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए राजनीति में मतलब राजनीति जो है ये सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है। क्योंकि मैं स्टूडेंट विंग से आती हूँ, स्टूडेंट विंग से NSUI में एज अ स्टेट सेक्रेटरी मैंने इलेक्ट होकर आई। उसके बाद आपको बिहार यूथ कांग्रेस में मैं इलेक्ट होकर उपाध्यक्ष बनी। तो मेरा जो भी इस दौर का जो भी एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। और मैं तो मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर और महिलाएं इससे जुड़ें, तो महिलाएं और गर्ल्स जो हैं अगर राजनीति में आएँ तो हमारे बिहार के लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है, और महिलाओं के लिए भी अच्छा है। अच्छा खुशबू मैम, एक बात कि अभी जिस तरह से बीजेपी का पूरा बोलबाला है पूरे देश भर में, वो हर जगह हर राज्य में लगभग है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के लिए कितनी चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो हैं, और जब तक चुनौतियां नहीं होंगी जीतेंगे कैसे? जब तक आप अपने आप को ये नहीं प्रूफ करेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, या सामने वाला अगर आपसे ऊंचा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हमेशा कुछ ना कुछ बाइट उन लोगों की तरफ से दिया जाता है कि राहुल गांधी ऐसे करते वैसे करते, मतलब एक होता है ना, इलीगल वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। फिर भी ये सबको दरकिनार करके उन्होंने पदयात्रा आरंभ की है। क्यों? देश को जोड़ने के लिए। अगर देश को तोड़ने की बात होगी तो बीजेपी तोड़ ही रही है। इतनी महंगाई बढ़ा रही है, ना नौकरी दे रही है, लोग भूखे मतलब कि मर रहे हैं। इतने अभी जो कोरोना को लेके जितनी भी प्रॉब्लम हुई, लोग मजदूर लोग प्रवासी जो भी जा रहे थे आ रहे थे, इसमें कितनी दिक्कतें हुई। आपने खुद देखा होगा कि आने जाने में लोगों को कितनी परेशानी हुई है। लेकिन क्या उसके अकॉर्डिंग कोई मतलब इन लोग की तरफ से कोई सुविधा दिया गया? बीजेपी की तरफ से आप वैक्सीनेशन चला देते हैं, क्या वैक्सीनेट करने से लोग बच जाएंगे? सिर्फ वैक्सीनेशन से तो लोग नहीं ना बचेंगे। आप उनके लिए सुविधा दीजिए, आने जाने के लिए आप मतलब उनको ट्रैवलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाइए। वो सब हमारे जो कुछ बॉलीवुड एक्टर हैं, कुछ लीडर्स हैं, वो लोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष है मदन मोहन झा जी, उन्होंने कितने लोगों को बाहर से बुलाया इस दौरान में जो कोरोना का टाइम था। अभी तो वैसा कुछ भी नहीं है। और जब आपको राजनीति करनी होती है तो आपके लिए सारा कुछ कोरोना का टाइम और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब कांग्रेस वाले आगे आते हैं तो आपके लिए कोरोना आगे आ जाता है। पद यात्रा आरंभ होती है तो आपकी बीमारी वापस आ जाती है, और उसके लिए आप यहाँ तक कि पूरा दमखम लगा देते हैं या पद यात्रा रोकने के लिए। उसको रोकने से क्या होगा? जिसको आगे आना है वो आएगा ही। हार जीत बात की बात है, लेकिन इंसान को खुद को जोड़ के रखना और लोगों के बीच जोड़ के रखना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैम, आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी?
मैं महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि अभी के डेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं छेड़खानी होती हैं, बहुत सारे घरेलू डोमेस्टिक हिंसाएं वायलेंस हो जो रही हैं। हाँ हो रहे हैं, उनके खिलाफ डट के मतलब की आवाज़ उठाएं। मैं अपना नंबर भी दे दूँगी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी लेडी को, इवन अगर किसी बॉयज़ को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को कॉल कर सकते हैं। जहाँ जितना भी हो सकेगा मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी और डट के सामना करें। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और आप मतलब कि रो गा के चले आएँ। दीजिए 2 थप्पड़ खींच के, क्या होगा? उनको भी तो सबक मिलना चाहिए कि उनके घर में भी बहन है। किसी के प्रति आप कुछ भी बोल दोगे, आप बाहर बहुत दिखाओगे कि लड़कियां जैसे अभी सरस्वती पूजा है, आप जी। माता को प्रणाम करते हैं। एक टाइम आता है आपको क्या हो जाता है कि आप उसी को आप गलत नज़रिए से देखते हैं। ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए ना। जी, जी। तो उनको जोरदार थप्पड़ लगना चाहिए, बोली की भी और हाथ की भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ खुशबू मैम, जिन्होंने हमें बताया कि महिलाओं को खास करके राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। इससे बिहार का और इस देश का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और महिलाओं को कहीं न कहीं इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए विश्व कामनी न्यूज़। थैंक यू।